जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके में फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज अपने पास है राजस्थान जीके के क्वेश्चन। जियोग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री के क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। पूरे एंड तक जरूर देखिए। ये वह क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूं और नवीनतम आंकड़ों के साथ। ये भी ध्यान रखना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, टाइम न खराब करते हुए अपने शुरुआत करते हैं। हमारे बीच पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा? पढ़िए फटाफट। निम्न में से कौन सा राजस्थान में नए संभाग के रूप में नहीं बनाया गया था? तो सीकर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, पाली है। तो दोस्तों बताइए कौन सा है निम्नलिखित में से? शाबाश, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं दोस्तों, फटाफट कीजिएगा। जी हां दोस्तों, मैं बता दूं, अभी राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग हैं और 50 जिले हैं, जो कि पहले 7 संभाग थे। कितने संभाग थे? और 33 जिले थे। अभी वर्तमान में कितने संभाग बने? 3 संभाग बने। 3 इसके अंदर से है, लेकिन एक नहीं बना, वो अब से पूछा गया है। जी हां दोस्तों, वह विद्यार्थी जो प्रतापगढ़ के साथ जा रहा है उनका सही है। अभी नए नए संभाग कौन से बने? सीकर बना है, बांसवाड़ा बना है और पाली बना है। ये दोस्तों ध्यान रखना, अभी नए संभाग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राज्य में नए जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बताओ दोस्तों, कौन सी समिति थी? व्योम के समिति थी, राम बुलाया समिति थी, या प्रशासनिक सुधार समिति थी, या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। शाबाश। तो मैं दोस्तों बता दूं, जो अभी वर्तमान के अंदर 19 जिले बने थे। नहीं, कितने जिले बने थे? 19 जिले बने थे, 3 संभाग बने थे। इनकी घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को होती है। अधिसूचना जारी होती है, अधिसूचना जारी होती है तो 7 अगस्त 2023 को होती है। दोस्तों ध्यान रखना। समिति पूछूं तो इस समय मुख्यमंत्री पूछ ले तो ध्यान रखना कौन थे? कौन थे? अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। हमारे जादूगर साहब थे। हमारे जादूगर साहब का तो राम ही निकल गया था, एक साथ ही 19 जिले बना डाल दिए। कितने? 19 जिले बना दिए। तो राम निकल गया था, तो राम बुलाया समिति के तहत बने थे। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम तहसीलें हैं? अब राजस्थान का ऐसा जिला बताना है जिसके अंदर बहुत कम तहसीलें शामिल की गई हैं। दोस्तों बताइए कौन सा होगा ये से? जोधपुर शहरी, या जयपुर ग्रामीण, या दूदू, या शहरी जयपुर शहरी? तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा राजस्थान के अंदर जोधपुर शहरी है। इसके अंदर जोधपुर शहरी शामिल है, और कौन सा शामिल है? अपना और फलौदी शामिल है। इतने ही शामिल है, ध्यान रखना। और सर्वाधिक पूछ ले तो सर्वाधिक कौन से जिले में तहसीलें शामिल है? तो जयपुर ग्रामीण में है। किसमें है? जयपुर ग्रामीण में है। कितनी है? 18 तहसीलें शामिल है। ये भी दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेड क्लिफ रेखा से नहीं लगती? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा रहने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दूं इसका सही आंसर। तो मैं पहले बात कर लेता हूं रेड क्लिफ रेखा को लेकर। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई वह कहलाई क्या? रेड क्लिफ रेखा कहलाई। इधर पाकिस्तान है, इधर है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। राजस्थान के पहले 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले थे जो कि पाकिस्तान को टच करते थे। लेकिन अब राम भुलैया समिति के तहत अशोक गहलोत ने कितने जिले बना दिए? वर्तमान में 19 जिले नहीं बनाए, तो उसके तहत अब 6 जिले जो स्पर्श करते हैं। कौन कौन से करते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। ये 6 जिले जो अब क्या कर रहे हैं? इसको टच कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना। रेड क्लिफ रेखा की बात करूं तो कितनी किलोमीटर लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? बीकानेर तो लगता है सर, ठीक है। उसके बाद अनूपगढ़ लगता है, फलोदी लगता है, लेकिन जोधपुर ग्रामीण नहीं लगता। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? वर्तमान में संभाग हैं 10। कितने हैं? 10 हैं। सबसे कम जिलों वाला संभाग बता दो कौन सा है, यही पूछा है आपसे।
जी हाँ, बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछूं तो कौन सा है? बांसवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा पूछूं तो जोधपुर होगा। कौन सा होगा? जोधपुर होगा। ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम संभाग कौन सा है? दक्षिणतम संभाग पूछ लिया जाए तो भी बांसवाड़ा होगा। कौन सा होगा? बांसवाड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्न में से कौन सा जिला सीकर संभाग में स्थित है? दोस्तों बताइए, केकड़ी है, नीम का थाना है, सांचौर है या सलूम्बर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीकर के संभाग में आने वाला नीम का थाना, जो वर्तमान में बने ये सारे नए बने हुए जिले, ध्यान रखना दोस्तों, सीकर संभाग में है। ये शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। इसका शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। चूरू, झुंझुनू और चूरू, झुंझुनू, सीकर, पहले 3 जिले आते थे, लेकिन अब वर्तमान में नीम का थाना भी आने लग गया है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, अजमेर व टोंक से अलग होकर राजस्थान का कौन सा नवीन जिला बना था? कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, केकड़ी या नीम का थाना? तो दोस्तों बताइए कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है? कोटपुतली, बहरौड, खेड़थल, तिजारा या केकड़ी या नीम का थाना? शाबाश दोस्तों, बताइए, देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। जी हाँ, अजमेर व टोंक से अलग होकर राजस्थान का नया नवीन जिला बना है। कौन सा? केकड़ी। कौन सा बना है? केकड़ी बना है दोस्तों, ध्यान रखना। और केकड़ी की होली पूछू तो अंगारों की होली प्रसिद्ध है। अंगारों की होली प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, राजस्थान के किस जिले को प्राचीन काल में चुगेर के नाम से जाना जाता था? कौन सा था जिला? बताइए। अभी जो नए जिले बने हैं, नए के नए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसका प्राचीन नाम पूछा है, चुगेर किसका नाम प्राचीन नाम था? जी हाँ, हमारे अनूपगढ़ का नाम आ चुका है। नीम का थाना, अनूपगढ़, फलोदी, बालोतरा, तो हमारे अनूपगढ़ का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था चुगेर। क्या नाम था? चुगेर नाम था। किसने बसाया था? अनूप सिंह ने बसाया था दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, राजस्थान का नवीन जिला ब्यावर किस संभाग के अंतर्गत आता है? जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर। तो बताइए दोस्तों कौन संभाग में आता है ब्यावर जिला? फटाफट बताइए दोस्तों, कौन सा होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, अजमेर के संभाग में आता है। कौन सा जिला? ब्यावर आता है। अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नवीन जिले को राजस्थान का पंजाब के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? 10 नंबर का ब्यावर, दूदू, नीम का थाना या सांचौर? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है सांचौर। कौन सा होने वाला है? सांचौर होने वाला है। उसके बाद राजस्थान को कौन सा नवीन जिला पाली संभाग में स्थित है? इनमें से कौन सा जिला है जो पाली संभाग में आता है दोस्तों, बताना है आपको फटाफट। ब्यावर, दूदू, खेरथल, तिजारा या सांचौर? कौन सा होगा इसका सही आंसर? फटाफट बताइए दोस्तों मुझे। जी हाँ, इसका सही आंसर होने वाला है सांचौर है, जो कौन से संभाग में आता है? पाली संभाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके बीच में, तो बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन 7-7 जिले हैं? मतलब ऐसे कौन से संभाग है जिनमें 7-7 जिले आते हैं? जी हाँ, अजमेर में भी 7 है, जयपुर में भी 7 है, दोनों 7-7 हैं, तो अजमेर और जयपुर 7 है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। 6 है, 5 है, 4 है या 7 है? कमेंट कीजिएगा फटाफट, कितने हैं? जी हाँ, जो विद्यार्थी ब नंबर के साथ जा रहा है, जी हाँ, 5 जिले शामिल है उदयपुर संभाग में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर दिया हुआ है संभाग, संभाग के अंदर जिले दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखना, आपको बताना है। जी दोस्तों, मैं बता दूं, जयपुर के अंदर जयपुर, जयपुर ग्रामीण, धुधु, बहरौड, कोटपुतली, दौसा, खेरथल, तिजारा, अलवर। ठीक है सर। जोधपुर मीन फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली हटा दो सर, हटा दिया। उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर।
भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, सोई, मध्यपुर। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? ब नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, राजस्थान के नवीनतम जिलों के अनुसार कितने जिले अंतर्वर्ती हैं? तो दोस्तों बताइए कितने अंतर्वर्ती दोस्तों इसके क्वेश्चन रहेगा। अंतर्वर्ती मतलब मध्यवर्ती, मध्यवर्ती रहेंगे। टोटल जिले हैं 50। कितने हैं? 50। तो आपको मध्यवर्ती बताने हैं और बाह्यवर्ती बताने हैं। मध्यवर्ती जो कोई ना कोई राज्य के साथ ना कोई देश के साथ सीमा मनाते हो, तो ऐसे कितने जिले हैं? 21 हैं। और बाह्य कितने होंगे? 29 होंगे। तो सही ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या रहना है? 21। क्या रहेगा? 21 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, करौली, दूदू या दौसा? जी हाँ, तो छोटा तो दूधू है, छोटे बच्चे को ही बोलते हैं बच्चे दूध पी ले, ध्यान रखना। उसके बाद सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण, पाली, जयपुर शहर या अलवर? जी हाँ दोस्तों, ये बता के गया था मैं। तो जयपुर ग्रामीण है। कितने जिले? 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 22, 21, 23 या 25? अब दोस्तों ध्यान रखना, केवल अंतर्राज्यीय पूछ रहा है, केवल अंतर्राज्यीय पूछ रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, गंगानगर व बाड़मेर दोनों के दोनों पाकिस्तान के साथ सीमा मनाते हैं, लेकिन इसने अंतर्राज्य पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा, इसलिए ये से तो 25 है, 2 ये कम हो जाएंगे, तो आंसर सही कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा व छोटा संभाग कौन सा है? जी राजस्थान में 10 संभाग है सर, हमने बहुत बार पढ़ लिए। कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, जो कि 19 नए जिले बने थे, 50 जिले हो गए। तो सबसे बड़ा व छोटा पूछा है, बताया था मैंने आपको ये दोस्तों। जी हाँ, सबसे छोटा तो बताया था बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा, जो तो कि राजस्थान का दक्षिणतम संभाग था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो जोधपुर हो जाएगा, जो कि राजस्थान की क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है, जो जोधपुर संभाग में आता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जल महलों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? भरतपुर, अलवर, डींग, धौलपुर? तो बताइए दोस्तों किस को जाना जाता है? जी हाँ, शाबाश, कमेंट कीजिएगा, तभी पता चलेगा आपको भी आपकी कितनी तैयारी है। जी हाँ, डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं, डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपलिन नगरी के नाम से व्याख्यात है बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा या पाली? जी हाँ दोस्तों, बताइए फटाफट, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? बालोतरा। जी दोस्तों, ये बिल्कुल नया जीके है, नया जीके है। ऐसा ही जीके और पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, प्रवासी पक्षी क्रूंजा के लिए प्रसिद्ध खिंचन गांव स्थित है, कहाँ है? लोधी में है, जोधपुर जिले में है, चूरू जिले में है या बीकानेर जिले में है? तो दोस्तों बताइए कहाँ है? शाबाश, देखता हूं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, खिंचन गांव तो अब कहाँ आने लगा? फैलोदी में आने लगा, जो कि पहले जोधपुर में था। कहाँ था? जोधपुर में था। लसाड़िया का पठार स्थित है, कहाँ है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिलुम्बुर्ग में या सांचौर में? जी, लसाड़िया का पठार दोस्तों ध्यान रखना, कहाँ है? कहाँ है? सलुम्बर में है। कहाँ है? सलुम्बर में है। सलुम्बर अलग जिला मना है, किससे अलग होकर? उदयपुर से अलग होकर जिला मना है। लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर जिले में आता था, लेकिन अब सलुम्बर में आने लग गया है दोस्तों, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या लसाड़िया जेल कहाँ है? लसाड़िया जेल कहाँ है? ये भी सलुम्बर में है। कहाँ है? सलुम्बर में है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो हम पढ़ते थे बारडोली में। कहाँ? बारडोली उदयपुर में, लेकिन आप ध्यान रखना सलुम्बर में आ गई। कहाँ आ गई? सलुम्बर में आ गई दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद संत हरिदास जी की जन्मस्थली कापड़ौद किस जिले में स्थित है? डीडवाना, कुचामन में, नागौर में, बीकानेर में या अनूपगढ़ में है? बताइए दोस्तों
इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, डीडवाना कुचामन। क्या होगा? डीडवाना कुचामन में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के सुदूर दक्षिण में कौन सा संभाग स्थित है? तो दक्षिण वाला संभाग बता दो दोस्तों, कौन सा था? जी हाँ, कौन सा? बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी संभाग पूछूं तो बांसवाड़ा है, बड़ा पूछूं तो जोधपुर है, दक्षिणतम संभाग पूछूं तो बांसवाड़ा था। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद राजस्थान के किस नवीन जिले की अजरक व मलिर प्रिंट प्रसिद्ध है? शाबाश, जोरदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान के नवीन जिले की अजरक व मलिर प्रिंट छपने वाला क्वेश्चन लिख लेना, एग्जाम में छपेगा, छपने वाला क्वेश्चन है ये। सलूम्बा, डीडवाना कुचामन, फलोदी या बालोतरा? तो दोस्तों ध्यान रखना, कहाँ है? बालोतरा में है, बालोतरा में है। फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ है? नागणेची माता का मंदिर कहाँ है? तो नगाना बालोतरा में है। कहाँ है? नगाना बालोतरा में है, नगोना बालोतरा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? बाड़मेर में, सांचौर में, बालोतरा में, जालोर में? तो सिवाना दुर्ग कहाँ है दोस्तों, बताइए फटाफट। मैं बता देता हूं आपको, सिवाना दुर्ग पर एक के अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद इसका नाम रखा था क्या? खेराबाद। क्या लिखा था? खेराबाद इसका इसका नाम रखा था दोस्तों, ध्यान रखना। और इसका सही आंसर क्या होगा? छप्पन की पहाड़ियां भी पूछ रहा था मैं, छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? तो वो बालोतरा में है। इसका सही आंसर क्या होगा? बालोतरा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध वर्तमान में ये जगह कहाँ पर स्थित है? गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में होता है, मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में होता है, शेरशाह सूरी के बीच में होता है। ये पहले इस युद्ध को नाम दिया गया था गिरी सुमेल का युद्ध। पहले पढ़ते थे हम जैतारन पाली में, लेकिन अब वर्तमान में ये कहाँ है? ब्यावर में है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ब्यावर में है। कहाँ है? ब्यावर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभा ने बदनौर में बनाया था। वर्तमान में वह जगह राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा में, ब्यावर में, अजमेर में, बालोतरा में? जी हाँ दोस्तों, बताइए फटाफट, क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? जी हाँ, बी नंबर, ब्यावर। कौन सा हो जाएगा? ब्यावर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। बेराट सभ्यता वर्तमान में कहां पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर शहरी में, कोटपुतली भैरोड में या अलवर में? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी, बैराट सभ्यता। जी हाँ, कोटपुतली भैरोड में। कहाँ है? कोटपुतली भैरोड में है, बाण गंगा नदी के किनारे है, बाण गंगा नदी के किनारे है, ध्यान रखना। बाण गंगा नदी का उद्गम होता ही है कहां से? बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां पहले जयपुर में थी, अब कहां है? कोटपुतली भैरोड में है। उसके बाद आती है संत पिंपा का प्रसिद्ध मंदिर समदड़ी में है। समदड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों बताइए कौन से में है? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर रहने वाला है बालोतरा में। कहाँ है? बालोतरा में रहने वाला है। तो आप ये ध्यान रखना, संत पीपा जी की छतरी कहाँ है? इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, संत पीपा जी की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। संत पीपा जी की गुफा कहाँ है? गुफा पूछूं तो टोडा राय सिंह कहाँ पड़ता है? केकड़ी में। कहाँ पड़ता है? केकड़ी में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस जिले में है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? बताइए फटाफट मुझे, कहाँ रहने वाली है? हाँ, कमेंट कीजिएगा साथ में, शाबाश। भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, बदनौर में या अजमेर में? जी हाँ दोस्तों, कहाँ रहने वाली है? शाहपुरा में। शाहपुरा में दोस्तों ध्यान रखना, फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव है? फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किसान आंदोलन के समय घटना बीरबल सिंह हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? तो कमेंट कीजिएगा फटाफट। सांचौर से है, पाली से है, रायसेन नगर, अनूपगढ़, गंगानगर? जी हाँ, अनूपगढ़ में एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? राय सिंह नगर। कौन सा पड़ता है? राय सिंह नगर पड़ता है। ये बीरबल सिंह हत्याकांड यहाँ का है। ये हत्याकांड हुआ कब था? 1 जुलाई 1946 को हुआ था। 1 जुलाई
46 को हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। और तब बीरबल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछना जाता है। बीरबल दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिले में रायसेन नगर तहसील पड़ती है, वहां का ये बीरबल सिंह हत्याकांड का संबंध रखता है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, यह रहा। निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। बाणेश्वर, डूंगरपुर, सही है सर। भाषा मेला, ब्यावर, मरु मेला, बाड़मेर, गौतमेश्वर, सिरोही। तो इसका सही आंसर पहचानिए दोस्तों, कौन सा होने वाला है, ध्यान लगाइए। शाबाश, पहचान लीजिए दोस्तों, देखते हैं आज आप पहचान पाते हो या नहीं। शाबाश, बाणेश्वर डूंगरपुर में है सर, ये तो बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। उसके बाद गौतमेश्वर जी का मेला सिरोही में लगता है, लेकिन मरु मेला तो जैसलमेर में लगता है। कहाँ लगता है, जैसलमेर में लगता है। बाड़मेर में तो थार महोत्सव लगता है। कौन सा लगता है, थार महोत्सव लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका 6 नंबर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाकोड़ा। नाकोड़ा का मंदिर, इसे मेवा नगर भी कहा जाता है, कहां पर है ये, कहां पर है। तो दोस्तों बताइए, बाड़मेर में है, बालोतरा में है, अनूपगढ़ में है, ब्यावर में। ध्यान से करना, सब बाड़मेर भागेंगे, लेकिन बाड़मेर से अलग हो चुका जिला कौन सा है, बालोतरा। कौन सा है, बालोतरा है। छप्पन की पहाड़ी भी पूछ ले तो छप्पन की पहाड़ी भी कहाँ है, बालोतरा में। नाकोड़ा का मंदिर कहाँ है, बालोतरा में है। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी पूछ ले, लघु माउंट आबू भी पूछ ले तो कहाँ है, पीपलुद में है। और पीपलुद कहाँ पर, पीपलुद के यहाँ ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, ये बालोदरा में पड़ता है। यहाँ है क्या, हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर है। हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दूध दही की होली, कोड़ामार होली, लठमार होली, राड रमन होली। तो बताइए दोस्तों, जो सुमेलित नहीं है। दूध दही होली नाथ लोग खेलते हैं, ध्यान रखना। दूध दही नाथ लोग क्या करते हैं, शिवलिंग पर पूजा करते हैं दूध दही से। उसके बाद कोड़ामार होली, कोड़ामार होली, कोड़ामार होली तो दोस्तों कहाँ की है कोड़ामार होली, छोड़िए एक बार आगे बताइए। लठ मार होली तो करौली की है। रार रमन वाले तो भूल गए, तो कहाँ की, बिलुड़ा गम डूंगरपुर की है। लेकिन कोड़ा मार होली है जो केकड़ी की है। कहाँ की है, केकड़ी के, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद मुझे बताओ, देवर भाभी की होली कहाँ की है, देवर भाभी की होली कहाँ की है। कमेंट करो सभी के सभी, मैं देख रहा हूं कौन इसका सही आंसर दे रहा है। देवर भाभी की होली कहाँ की है, राजस्थान में देवर भाभी की होली कहाँ की है। शाबाश, जी हाँ, ब्यावर की है, ब्यावर की है, ध्यान रखना। देवर भाभी कब मनते हैं, देवर भाभी कब मनते हैं, जब ब्याह होता है। जब ब्याह होता है तो ब्याह से ब्यावर याद रहेगा, देवर भाभी तो ब्याह होने के बाद ही तो मनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असुमेलित पहचानिए, मतलब असुमेलित पहचानिए। कौन सा है, असुमेलित पहचानिए, लेकिन इसमें ए काट देना दोस्तों, सुमेलित पहचानना आपको। गोमती सागर पशु मेला प्रतापगढ़, जसवंत पशु मेला भरतपुर, वीर तेजाजी पशु मेला नागौर, मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर देता है इसमें कौन सा सुमेलित पहचान है आपको, मतलब सही है। गोमती सागर पशु मेला सर, ये तो झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है, झालावाड़ में लगता है। जसवंत पशु मेला सर भरतपुर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी तेज थे, निकले थे पर्वत पर, तो ये पर्वत सर में लगता है। कहाँ लगता है, पर्वत सर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला सर बालोतरा में लगता है, ये बाड़मेर में नहीं लगता, बालोतरा में लगता है। नदी पूछ ले तो लूणी नदी के किनारे लगता है। तो इसमें सही आंसर रहने वाला है नंबर बी। शाबाश दोस्तों। उसके बाद डेबर झील किस जिले में स्थित है, डेबर झील उदयपुर में, सुलुम्बर में, या बालोतरा में, जयपुर ग्रामीण में। तो डेबर झील के बारे में बताइए दोस्तों। डेबर झील जयसमंद झील को कहा जाता है, जयसमंद झील को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर जयसमंद अभयारण्य पूछ ले वो भी कहाँ है, वो भी कहाँ है, वो भी आपको बताना है। जयसमंद अभयारण्य पूछ ले तो कहाँ है, ये आपको बताना है। जयसमंद झील बताओ कहाँ है, उदयपुर में नहीं दोस्तों, अब अलग हो चुका है इससे जिला, कौन सा, सलुम्बर में है।
तो जयसमंद झील आ जाए तो सलूम्बर में है, जयसमंद अभयारण्य आ जाए तो भी सलूम्बर में है। जयसमंद अभयारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाड़ी रानी का स्मारक पूछूं तो कहाँ है, हाड़ी रानी का स्मारक पूछूं तो कहाँ है, केकड़ी, बूंदी, सलूम्बर या प्रतापगढ़? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या रहने वाला, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी ध्यान रखना सहल कवर को कहा जाता था, किसे को कहा जाता था, सहल कवर को कहा जाता था। हाड़ी रानी की बावड़ी पूछूं तो कहाँ है, लिखो हाड़ी रानी की बावड़ी पूछूं तो कहाँ है, बावड़ी पूछूं तो कहाँ है, टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह है, टोडा रायसिंह कहाँ पड़ता है, केकड़ी में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सुलुम्बर होने वाला है। क्या होने वाला है, सुलुम्बर होने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये दोस्तों गोडवाड़ नहीं है, गोडावन है, गोडावन। तो बताइए मुझे, गोडावन की शरण स्थली सौंकलिया किस जिले में आता है? बताइए दोस्तों कहाँ आता है सौंकलिया? पहले अजमेर में आता था, लेकिन अब तो अजमेर में नहीं है। केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा? बताइए, शाबाश दोस्तों, देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है इसका। जी हाँ, ये अब वर्तमान में केकड़ी जिले में आ चुका है। कहां आ चुका है, केकड़ी जिले में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फड़ चित्रकरण का कार्य राजस्थान में कौन से जिले में प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता के गया था, फड़ क्या होता है, किसी भी लोक देवता की जीवनी लिखना, जीवनी, किसी किसी की जीवनी लिखना, तो क्या कहलाता है, फड़ चित्रांकन कहलाता है। भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा या उदयपुर में कहाँ की प्रसिद्ध है फड़? फड़ है कहाँ की? शाबाश, कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, शाहपुरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, शाहपुरा की प्रसिद्ध है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना। कहाँ की है, शाहपुरा की प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, निम्न में से कौन सी हवेली फलोदी जिले में नहीं है? फलोदी जिले में नहीं है। फूलचंद गोलछा की हवेली, सांगीदास थानवी की होली, अमरचंद कोचर की हवेली या पंसारी की होली? फलोदी जिले में नहीं है दोस्तों, बताना आपको कौन से इनमें से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दूं मैं आपको, पंसारी की होली फलोदी जिले में नहीं है। कहाँ पड़ती है ये, श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है नीम के थाने में, नीम का थाना दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, अग्नि स्नान करने वाली देवी का मंदिर किस जिले में है? अग्नि स्नान करने वाली मंदिर, देवी का मंदिर पूछ रहा है, कौन से जिले में है? शाहपुरा में, उदयपुर में, सलूम्बर में या संचोर में? तो बताइए इसका दोस्तों सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अग्नि स्नान करने वाली माता है सलूम्बर में। कहाँ है, सलूम्बर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 नंबर, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? शाहपुरा में, कोटपुतली, बहरोड में, खेतल तिजारा में, जयपुर में? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, तो हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये दोस्तों ध्यान रखना। बीच में मत जाना कि हम कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं। अगर आप देख रहे हो तो सच में ईमानदारी से देखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले तो फिर कहना मेरे को। जोधपुर सभ्यता बताओ किस जिले में है? मैं बता रहा हूं आपको, ये साबी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है, साबी नदी के किनारे है। तो बताओ ये साबी नदी कहाँ आ गई, कोटपुतली बहरोड में आ गई। कहाँ आ गई, कोटपुतली बहरोड में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कांकनवाड़ी का किला किस जिले में है? शाहपुरा में, कोटपुतली बहरोड में, खेरथल तिजारा में या जयपुर में? बताइए दोस्तों कहाँ है कांकनवाड़ी का किला? कांकनवाड़ी का किला, हाँ जी बताइए, कांकनवाड़ी का किला खेरथल तिजारा में। कहाँ है, खेरथल तिजारा में। यहाँ पर ही भिवानी शहर आ चुका है। कहाँ आ चुका है, खेरथल तिजारा में। भिवानी शहर पहले था अलवर में। इसे ध्यान रखना, क्या कहते हैं, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र किस जिले में है? सीकर में, झुंझुनू में, नीम के थाने में या जयपुर में?
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र। तो दोस्तों बताइए, कॉपर आ गया मतलब तांबा आ गया, तांबा आते ही अपने भागेंगे कहाँ, खेतड़ी की तरफ। शाबाश दोस्तों, बताइए मुझे, खेतड़ी। जी हाँ, खेतड़ी आ चुका है नीम के थाने में, नीम के थाने में। इसकी स्थापना होती है 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना होती है। तो सही आंसर रहने वाला है नीम का थाना, नीम का थाना रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेहाजी मंगलिया का मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों बताइए। जोधपुर में, फलोदी में, जोधपुर ग्रामीण में या नागौर में। शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट, इसका सही आंसर बताइए मुझे क्या रहने वाला है। मेहाजी मंगलिया का, जी हाँ, जो फलोदी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीम की डोंगरी पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है। जयपुर में, कैथल में या कोटपुतली बहरौड़ में या नीम के थाने में। बताइए दोस्तों, सही आंसर इसका क्या रहने वाला है। जी हाँ, भीम की डोंगरी अब कोटपुतली बहरौड़ में आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है, कोटपुतली बहरौड़ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भापरन वर्तमान में राजस्थान के किस जिले का हिस्सा है। भापरन वर्तमान में राजस्थान के किस जिले का हिस्सा है। जोधपुर का, जोधपुर ग्रामीण का, फलोदी का या अनूपगढ़ का। जी हाँ दोस्तों, बता दूं तो फलोदी का है। किसका है, फलोदी का रहने वाला है। उसके बाद बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा राजस्थान में कहां पर स्थित है। बताइए दोस्तों, कहां पर है। बीकानेर, अनूपगढ़ या हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर। जी दोस्तों, पहले गंगानगर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में आने लग गया है। बूढ़ा जोर डावला गांव में पड़ता है। बूढ़ा जोर तो कहां पड़ता है, डावला गांव में पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। लेकिन भारत का स्वर्ण मंदिर तो अमृतसर वाला है। इसी ही जिले में जैसर, जैसर कृषि फार्म, जैसर कृषि यांत्रिक फार्म दोस्तों ध्यान रखना अब कहाँ आ चुका है, अब अनूपगढ़ जिले में आ चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले गंगानगर में था, लेकिन अब कहाँ आ चुका है, अनूपगढ़ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है। जालोर में, सांचौर में, सलूम्बर में या सिरोही में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जंगली गधों के लिए जो प्रसिद्ध रणखार कंजर्वेशन है, वो दोस्तों ध्यान रखना कहां आ चुका है, सांचौर में आ चुका है। कहां आ चुका है, सांचौर में हो चुका है। उसके बाद राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थित है, कहां है दोस्तों बताइए मुझे फटाफट, कहां है। लिख रहा हूं मैं, भारत अपने राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है कृष्णा द कृष्णा कॉटन मिल्स की स्थापना होती है 1889 में। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अजमेर में थी, लेकिन अजमेर से अलग होकर जिला बन चुका है, ब्यावर में है। लेकिन एक और लिख लेना, एडवर्ड मिल्स भी यही है, एडवर्ड मिल्स भी यही है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। पंचभद्रा तेल रिफाइनरी कहां पर लगाई गई थी। पंचभद्रा तेल रिफाइनरी कहां पर लगाई गई थी। बाड़मेर में, बालोतरा में, ब्यावर में या अजमेर में। दोस्तों बताइए कहां लगाई गई थी पंचभद्रा रिफाइनरी तेल। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कहां लगाई गई थी, बालोतरा में। कहां है, बालोतरा में है तेल रिफाइनरी की। एचपीसीएल वह राजस्थान का हिस्सा बता दो। तो एचपीसीएल का 74% है, राजस्थान का 26 है। ये कई बार अनुपात में भी दे देता है, 74:26 का है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूं, यहाँ पर पंचपदरा झील भी है। कौन सी है, पंचपदरा झील भी है, पंचपदरा झील भी है, जिस पर खारवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। खारवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य है। कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य है। उसके बाद राजस्थान में दीवारा सतीकांड कहां हुआ था। राजस्थान में दीवारला सतीकांड कहां हुआ था दोस्तों बताइए फटाफट, कहां हुआ था। राजस्थान की अंतिम सती कौन थी बताइए। राजस्थान की अंतिम सती कौन हुई थी, रूप कंवर हुई थी। कौन हुई थी, रूप कंवर हुई थी। कहां हुई थी, दिवराला में हुई थी, दिवराला में हुई थी। कब हुई थी, 1987 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। मतलब राजस्थान में अंतिम सदी होने वाली रूप कंवर है, ये 1987 में हुई थी। लेकिन हुई कहां थी, दिवराला में हुई थी। दिवराला नामक स्थान कहां पड़ता है, नीम का थाने में।
कहाँ पड़ता है? नीम के थाने में दोस्तों पड़ता है, नाम ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे बीच में, ये रहा, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सीकर में, नागौर में, डीडवाना कुचामन में या चूरू में? दोस्तों बताइए कहाँ है? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आचार्य तुलसी जी द्वारा शुरू किया गया था। आचार्य तुलसी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका सही आंसर है डीडवाना कुचामन। कौन सा है? डीडवाना कुचामन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, गणेशवर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कहाँ स्थित है। इतनी देर में आपको मैं नदी बता दूं, कौन सी नदी पर है? तो कांतली नदी पर है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से और विलुप्त होती है मंडरेला नामक स्थान पर विलुप्त होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये तो वर्तमान में नीम के थाने जिले में आती है। कहाँ आती है? नीम के थाने जिले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। ईमानदारी से क्वेश्चन देना, देखना आपका सही आंकड़ा कहां तक आ चुका है। उसके बाद डावड़ा किसान आंदोलन, डावड़ा गांव किस जिले में है? डावड़ा किसान आंदोलन होता है, ध्यान रखना, ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों, ध्यान रखना। इतनी देर में मैं बात कर लेता हूं क्या कि सर कुचामणी, कुचामणी ख्याल, कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध है कहाँ की? वो भी मैं बताऊंगा, जहां का ये होगा, जहां डावड़ा गांव पड़ता है। इस कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक पूछूं तो कौन है? प्रवर्तक पूछूं तो लच्छी राम है। कौन है? लच्छी राम है दोस्तों, ध्यान रखना, कौन है? लच्छी राम है। यहीं की, कहाँ की? वरुण गांव। वरुण गांव क्यों प्रसिद्ध है? बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? डीडवाना में, ध्यान रखना। डावड़ा गांव भी डीडवाना में है, कुचामणी ख्याल भी कहाँ की प्रसिद्ध है? डीडवाना की है। इसके प्रवर्तक पूछूं तो लच्छी राम है। वरुण गांव है, जो वरुण गांव किस लिए प्रसिद्ध है? बकरियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे बीच में, गोगा जी की ओरली किस जिले में है दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, गोगा जी की ओरली किस जिले में है? वर्तमान जिलों के अनुसार आपको बताना है। और ये आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो सभी को शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।